हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। क्लास 10th और 12th सीबीएसई रिजल्ट बहुत सारे कन्फ्यूजन है और यहाँ पे सभी कन्फ्यूजन आपके दूर होने वाले हैं। बस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखते जाएं। सबसे पहले चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि जो रिजल्ट डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी होगी, जब उसको एप्लीकेशन आपके स्कूल के थ्रू भेजा जाएगा, एक पूरा उसका डिटेल नोटिफिकेशन मैंने आपको इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में सारी चीज़ें आपको मैंने विस्तार से बताई थी, डिटेल बताई थी कि वहाँ पे क्या है, कैसे करना है, सारी चीज़ें कितने टाइप के किस प्रकार से करने हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आप लोग इस बात को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए कि रिजल्ट डिस्प्यूट सेटलमेंट जो कमेटी होगी उसमें कौन कौन मेंबर शामिल होंगे, सारी हमने डिटेल आपको बता रखी है। वहाँ पे फिर से हम डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो आपके डाउट है उनको यहाँ पे मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, और जो ऑथेंटिक और सही जानकारी है आपको हमारे चैनल के थ्रू यहाँ पे दी जा रही है। बहुत सारे लोग जो है अपने अपने हिसाब से कुछ भी बता रहे हैं, चाहे उनको वो चीज़ें समझ में आई हो या फिर ना आई हो। ओके, तो पहली चीज़ देखो, आप जितने एग्ज़ाम्स के लिए आप एप्लीकेशन दोगे, पांचों सब्जेक्ट के लिए दोगे तो पांचों के लिए कमेटी रिव्यू करेगी आपका रिजल्ट। चार के लिए दोगे तो कमेटी चार के लिए रिव्यू करेगी, यानी जितने सब्जेक्ट के लिए आप एप्लीकेशन डालोगे उतने के लिए। अब देखो, बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ अपने जो स्कूल है वहाँ से काफ़ी दूर हैं। ओके, तो वे लोग अपने स्कूल को कॉल कर रहे हैं, तो आप अपने गार्जियन पेरेंट्स किसी के थ्रू आप एप्लीकेशन भिजवा दीजिए। स्कूल जो है बहुत सारे वहाँ पे भी जो ऑफिशियल स्टाफ है वो लोग भी प्रॉपर तरीके से बच्चों को बता नहीं पा रहे हैं। एप्लीकेशन में क्या क्या आपको देना है मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ कि ये चीज़ आपको वहाँ पे देना ही देना है। बाकी आपके रोल नंबर के थ्रू आपका वो एप्लीकेशन स्कूल वाले सेंड करेंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वहाँ से आपके मार्क्स घटेंगे नहीं, आपके मार्क्स वहाँ से डिक्रीज नहीं होंगे, बल्कि कुछ न कुछ मार्क्स आपके इंक्रीज ही होंगे कमेटी के सामने, जो डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी है। जिसमें ये होगा कि हो सकता है कि मार्क्स अपलोड करने में गलती हुई हो, मार्क्स में जो इवेल्युएशन किया गया था उसमें गलती हुई हो, टेबुलेशन किया गया था उसमें गलती हो, या फिर जो मार्क्स भेजा गया था उसमें गलती हो। ठीक है, चार तरह की चीज़ें हमने आपको बताई थी, इतने तरह के जो उसमें मिस्टेक्स हो सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक नहीं होगा तो वापस उसी को वापस भेज दिया जाएगा कमेटी के द्वारा स्कूल को। अगर कुछ होगा वहाँ पे उसमें अगर अमेंडमेंट्स होगा तो हमने क्या बताया था फिर आपको कि जो रीजनल ऑफिसर्स होंगे आपके, फिर उनके थ्रू जो है वो सीधे सीबीएसई हेडक्वार्टर को भेज दिया जाएगा, और वहाँ से फिर आपका फिर से इवेल्युएट होकर आपका नया रिजल्ट बन करके आ जाएगा। ओके, तो आपके मार्क्स घटेंगे नहीं, आपके मार्क्स या तो उतने ही रहेंगे या तो बढ़ेंगे, दो ही चीज़ें होना है। बट जो लोग इम्प्रूवमेंट देंगे, इम्प्रूवमेंट देखिए सभी को देना चाहिए जिनके भी परसेंटेज कम है। सपोज किसी के 50 से कम है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके परसेंटेज 50 से कम आए हुए हैं, 45, 46, 42, 43। और ऐसे बच्चे जिनको लग रहा था हमारा परसेंटेज 90 प्लस होना चाहिए था, उनके 70 है, 75 है। तो आप सभी लोग इम्प्रूवमेंट डाल दीजिए मेरे हिसाब से। बट आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं अच्छा करके ही आऊँगा, क्योंकि जो आप इम्प्रूवमेंट देंगे वहाँ पे जो आपके मार्क्स मिलेंगे पहले वाले की तुलना में, अगर आपने कम मार्क्स पाए, अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ ऐसा होना, बट अगर ऐसा हुआ तो वही मार्क्स फिर आपका फाइनल माना जाएगा, याद रखिएगा। और इम्प्रूवमेंट में भी यही सेम चीज़ें कि जितने भी आप सब्जेक्ट के लिए वहाँ पे इम्प्रूवमेंट डालेंगे उतने के ही एग्ज़ाम्स आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे। बट सेटलमेंट में क्या है कि आपके मार्क्स घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे। या तो अगर सब कुछ सही रहा तो कोई चेंज नहीं होगा, अगर कुछ उसमें चीज़ें पाई जाती हैं जो टाइप मिस्टेक्स हैं तो उसमें इंक्रीज ही होना है मार्क्स आपके। बट इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स में अगर वहाँ पे मार्क्स अगर आपके घटते हैं तो फिर घट के आपके मार्क्सशीट आएंगे, मार्क्स बढ़ेंगे तो बढ़ के, यानी जो चेंजेस आपकी एग्ज़ाम देने की वजह से होगा वो चेंजेस आपके रिजल्ट में बनेगा, या तो डिक्रीज इंक्रीज कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा टोटली। तो अभी ये फॉर्म आपके स्टार्ट होने वाला है क्लास 10th और 12th दोनों लोगों के लिए। तो आपको बता दिया जाएगा, मैं बता दूंगा किस प्रकार से क्या करना है। तो मेरे हिसाब से आप लोग, बहुत कुछ लोग कह रहे हैं कि सभी लोग इम्प्रूवमेंट डाल दो पांचों सब्जेक्ट के लिए। अगर आपको लगता है कि हमारा पांचों सब्जेक्ट में हमारे नंबर कम है एंड एवरेज से भी कम है तो आप डाल सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों की, आप लोगों को प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी होगी, सो दैट कम से कम जो हमारा मेंटेन्ड है पहले के मार्क्स वो तो मेंटेन रहना चाहिए, उससे कम तो आना ही नहीं चाहिए। बट अदरवाइज क्या फ़ायदा फिर हमारे इम्प्रूवमेंट देने से। ओके, ऑलरेडी हमारा परसेंटेज कम है, अगर उसमें दो चार नंबर और कम हो गए तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। तो किसी की आप बातों में मत आइए, आप लोग खुद से डिसाइड करो कि हमें क्या करना चाहिए। ओके, जिसमें आपको बिल्कुल भी डाउट लगे, आपको लगे कि नहीं कर पाएंगे बहुत कोशिश करने के बावजूद, तो उसको आप छोड़ दीजिए। अदरवाइज सजेशन तो मेरा यही रहेगा कि आप लोग
सिर्फ रिवाइज करना है, अभी भी आपके पास समय है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपका एक रिवीजन मैं पूरा फटाफट करवा दूँगा क्लास 10th और 12th दोनों ही बच्चों के लिए। बिल्कुल आप विश्वास रखिए मेरे ऊपर, जितना हो पाएगा मैं अपने एंड से कोशिश करूँगा आपके लिए। बट आपका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी मेहनत और आपको अपने खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तभी आप इम्प्रूवमेंट डालिए। क्योंकि इम्प्रूवमेंट देने के बाद फिर वहाँ से समझ लो कि आपका रिजल्ट जो है सडनली चेंज होने वाला है, या तो घटेंगे या बढ़ेंगे। मेंटेन रहने के चांसेस तो बहुत कम रहेंगे, कुछ ना कुछ उसमें चेंज होने के ही चांसेस रहेंगे। क्योंकि जो आप एग्ज़ाम देंगे, जो आपका मार्क्स थ्योरी वाले आएंगे, उसी की बेसिस से फिर आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो बनेगा। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, आपको जो सही लगे वो आप करिएगा। बट जो डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी है वहाँ पे आप 500 सब्जेक्ट के आप भेज सकते हैं, जिसमें आपको लगे कि नहीं बिल्कुल मेरा ठीक है नंबर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप सब में भेज सकते हैं, यहाँ पे आपके नंबर घटेंगे नहीं। अगर किसी स्कूल वालों को अगर यहाँ पे श्योर ना हो, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो, तो वो लोग फिर से नोटिस पढ़ लें, सीबीएसई का जो नोटिस आया था ऑफिशियल, उसको फिर से एक बार पूरा अच्छे से एनालाइज करें, उसमें उनको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए जो प्राइवेट बच्चे हैं उनका क्या मसला है कि ये चाहते हैं कि सर हमारा पहले तो एग्ज़ाम कंडक्ट करना करवाया जाता है जैसे अदर बच्चों का हुआ, बट इनके इवेल्यूएशन में दिक्कत आ रही थी, इनके पास इनका कोई रिकॉर्ड नहीं था पहले का। तो फिर ये होगा कि इनके एग्ज़ाम्स करवाए जाएंगे। तो चलो ये हो गया कि बच्चे चलो मान गए, चलो एग्ज़ाम सर आप करवाएंगे, नहीं मानेंगे तो चलिए एग्ज़ाम दे लेंगे हम लोग। बट अब क्या हो रहा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, तो बच्चे चाह रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ना हो। अब उसके लिए देखिए क्या करते हैं सीबीएसई ऑफिशियल की तरफ से, क्योंकि वहाँ पे अभी भी देखो जो पेंडेमिक क्राइसिस है, बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं है, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम्स होना है। तो ऐसे में यहाँ पे कोशिश यही रहेगी, मुझे भी लग रहा है कि ऑनलाइन ही एग्ज़ाम्स आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे। उसमें जो पैटर्न होगा थोड़ा सा उसको उसके बारे में आपको बता देंगे। तो आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करते रहिए, बाकी देखते हैं, कोशिश करते हैं। बाकी आपके जो भी डिमांड होते हैं बच्चों, बिल्कुल हमारी तरफ से हमेशा सपोर्ट होता है आपको। आपके जो आपकी समस्याएं होती हैं उनके समाधान के लिए, उनके सलूशन के लिए मैं भी कोशिश करता हूं, मैं भी मेल करता हूं सीबीएसई ऑफिशियल को, सीबीएसई हेडक्वार्टर को, और कोशिश करता हूं कि उसका एक सलूशन मिले। ओके बच्चों, तो ये कुल मिलाकर के अपडेट्स हो गई आप सभी के लिए सीबीएसई क्लास 10th और 12th रिजल्ट को लेकर के, और जिन बच्चों के भी एग्ज़ाम्स होने हैं उसको लेकर के। बाकी जो भी आगे की अपडेट्स होगी आप सभी को मैं बताते जाऊंगा, और क्लासेस आप सभी को मिलते जाएंगे रेगुलर, उसे आप ज़रूर ज़रूर देखते रहना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सीबीएसई का पेज सभी लोग लाइक और फॉलो कर लेना। टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी आप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट में पिन करके भी दिया हुआ है। ओके, बाय बाय।